क्या एक लड्डू तोड़ने वाला भारी शरीर का लड़का दुनिया के सबसे तेज एथलीट्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड को धूल चटा सकता है? ये कहानी गोलू की नहीं, उस जिद की है जिसने जूतों से नहीं, बल्कि नंगे पैरों से इतिहास लिखा। एक छोटे से कस्बे में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। गोलू का शरीर थोड़ा भारी था और उसकी चाल सुस्त, लेकिन उसके सपने रॉकेट से भी तेज थे। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन धावक बनना चाहता था। जब वो मैदान में दौड़ने की प्रैक्टिस करता, तो लोग उसे देखकर हंसते और कहते, गोलू, तू दौड़ने के लिए नहीं, सिर्फ लड्डू तोड़ने के लिए बना है। गोलू उनकी बातों पर बुरा मानने के बजाय मुस्कुरा देता और कहता, देखना, एक दिन यही लड्डू अपनी रफ्तार से सबको हैरान कर देगा। उसने एक पुरानी साइकिल के टायर और रस्सी की मदद से अपना देसी जिम बनाया था और रोज सुबह अंधेरे में ही अभ्यास शुरू कर देता था, ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ा सके। एक दिन शहर में एक बड़ी मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। गोलू ने भी उसमें हिस्सा लेने का फैसला 100 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला किया। जब वो स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचा, तो वहां महंगे जूते और ब्रांडेड कपड़े पहने प्रोफेशनल एथलीट्स को देखकर उसका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया। दौड़ शुरू हुई और गोलू सबसे पीछे था। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते उसके पैरों में छाले पड़ गए और सांस फूलने लगी। तभी सड़क किनारे खड़े वही लोग दिख गए जो उसका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हार मान ले गोलू, तेरे बस का नहीं है। उन तानों ने गोलू के अंदर एक चिंगारी जला दी। उसने अपनी चप्पलें उतारी, उन्हें हाथ में पकड़ा और नंगे पैर ही पक्की सड़क पर ऐसी दौड़ लगाई जैसे उसके पीछे कोई शेर पड़ा हो। दौड़ के आखिरी 100 मीटर बचे थे और गोलू तीसरे नंबर पर था। दर्शकों की भीड़ अब उसकी दीवानगी देखकर उसके लिए तालियां बजा रही थी। गोलू ने अपनी पूरी जान झोंक दी और फिनिश लाइन को पार करते ही वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। जब नतीजे आए, तो गोलू पहले स्थान पर नहीं था, वो दूसरे स्थान पर आया था। लेकिन उस दिन गोल्ड मेडल जीतने वाले से ज्यादा चर्चा गोलू की थी। उसकी हिम्मत और मेहनत ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए थे जो उसे कमजोर समझते थे। गोलू ने साबित कर दिया कि मंजिल पाने के लिए महंगे जूतों की नहीं, बल्कि अटूट इरादों जरूरत होती है। आज गोलू सिर्फ एक धावक नहीं, बल्कि अपने कस्बे के हर उस बच्चे के लिए मिसाल है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। उस मैराथन की जीत ने गोलू को रातों रात कस्बे का हीरो बना दिया था, लेकिन गोलू के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, लड्डू रनिंग एकेडमी, जहां हौसले तराशे जाते हैं। लोग हंसते कि भला एक छोटा सा कमरा और मिट्टी का मैदान क्या एकेडमी बनेगा। गोलू ने शहर की बड़ी सुख सुविधाओं वाली एकेडमी में जाने के बजाय अपने ही कस्बे के उन बच्चों को चुनना शुरू किया जिनके पास प्रतिभा तो थी, पर जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। वो उन्हें उसी पुराने टायर और रस्सी वाले देसी तरीके से ट्रेनिंग देने लगा। गोलू की सादगी और उसकी देसी तकनीक अब चर्चा का विषय बन गई थी। तभी एक नया मोड़ आया। शहर की एक बहुत बड़ी और आधुनिक स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच, जो गोलू की बढ़ती लोकप्रियता से थोड़ा जलते थे, उन्होंने गोलू को एक पहाड़ी दौड़ की चुनौती दी। शर्त यह थी कि अगर गोलू की टीम हारी, तो उसे अपनी एकेडमी बंद करनी होगी। उस कोच के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन रनिंग ट्रैक, डाइट चार्ट और लाखों के गियर थे। वहीं गोलू के पास सिर्फ वो बच्चे थे जो सुबह उठकर ताज़ा दूध पीते और कच्ची पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ते थे। चुनौती बड़ी थी, लेकिन गोलू की आंखों में वही पुरानी चमक थी, जैसे वो फिर से उन लड्डू तोड़ने वाले तानों को सुन रहा हो। दौड़ वाले दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी रास्ता कीचड़ और फिसलन से भर गया था। शहर के एथलीट्स, जो शानदार सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ने के आदी थे, उनके महंगे जूते कीचड़ में धंसने लगे और वे एक एक कर फिसलने लगे। लेकिन गोलू और उसके शिष्यों के लिए ये रोज का काम था। वे उसी मिट्टी में पले बड़े थे। गोलू ने अपने बच्चों को इशारा किया, जूते उतारो और मिट्टी को महसूस करो, ये तुम्हें गिरने नहीं देगी। गोलू न सिर्फ खुद सबसे आगे निकला, बल्कि उसने बीच रास्ते में गिरते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी कोच के एथलीट को भी सहारा देकर खड़ा किया। जब वे सब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तो गोलू के साथ उसकी पूरी टीम थी। उस दिन दुनिया ने जाना कि तकनीक और मशीनों से बड़ा अनुभव और मिट्टी से जुड़ाव होता है।
गोलू ने फिर साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। पहाड़ी दौर की जीत ने गोलू को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी थी और अब उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा मंच था, इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। गोलू अब सिर्फ एक कस्बे का लड़का नहीं, बल्कि पूरे देश की उम्मीद बन चुका था। विदेश की चमचमाती लाइटों और अत्याधुनिक स्टेडियम के बीच गोलू थोड़ा सहमा हुआ था। वहां के खिलाड़ी रोबोट जैसी सटीकता के साथ अभ्यास कर रहे थे और उनके पास वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम थी जो उनकी एक एक धड़कन पर नजर रख रही थी। प्रतियोगिता से ठीक 2 दिन पहले अभ्यास के दौरान गोलू के पुराने जख्म उभर आए और उसके घुटने में तेज दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने सलाह दी कि वो इस रेस में हिस्सा ना ले, वरना उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। उस रात गोलू सो नहीं सका। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उसे अपने कस्बे की वो धूल भरी पगडंडियां, वो पुराना टायर और अपने शिष्यों की उम्मीद भरी आंखें याद आईं। उसने सोचा, अगर आज मैं रुक गया तो मेरे देश का हर वो बच्चा रुक जाएगा जिसके पास संसाधन नहीं है। अगले दिन गोलू ने अपने घुटने पर एक साधारण सी पट्टी बांधी, अपनी मिट्टी को नमन किया और स्टार्टिंग ब्लॉक पर खड़ा हो गया। गन की आवाज होते ही रेस शुरू हुई। दुनिया के सबसे तेज धावक बिजली की गति से आगे निकले। गोलू तीसरे नंबर पर था और उसका घुटना हर कदम पर चीख रहा था। आखिरी मोड़ पर आते आते दर्द इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा वो गिर जाएगा। तभी उसे भीड़ में एक छोटा सा बच्चा दिखा जो हाथ में अपने देश का तिरंगा लिए चिल्ला रहा था, भाग गोलू भाई भाग। उस आवाज ने जैसे गोलू के शरीर में एड्रेनलिन का सैलाब ला दिया। उसने दर्द को महसूस करना बंद कर दिया और अपनी पूरी आत्मा को अपने पैरों में झोंक दिया। आखिरी 50 मीटर में उसने ऐसी अविश्वसनीय रफ्तार पकड़ी कि दुनिया के दिग्गज धावक उसे देखते रह गए। जब उसने फिनिश लाइन पार की तो घड़ी ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया था। गोलू ने गोल्ड मेडल जीता था। पोडियम पर खड़े होकर जब तिरंगा ऊपर जा रहा था और राष्ट्रगान बज रहा था, तब गोलू की आंखों में आंसू थे। उसने मेडल उतारकर अपने कोच और उन बच्चों को समर्पित कर दिया जो आज भी नंगे पैर अभ्यास करते थे। उसने साबित कर दिया कि जब इंसान अपने लिए नहीं, अपनों के लिए दौड़ता है, तो कुदरत भी उसे जीतने से नहीं रोक सकती। आज गोलू का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, ये याद दिलाने के लिए कि हौसले कभी भी हालात के मोहताज नहीं होते।